नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कल पड़ने वाले पितृपक्ष के आखिरी मंगलवार के दिन करने के लिए बहुत ही खास उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपके शरीर से बीमारी खत्म तो होगी ही होगी और आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। रुपए कमाने के नए नए मार्ग आपके जीवन में बनेंगे। अगर आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, दुर्भाग्य जीवन में लगातार बना हुआ है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, व्यापार अच्छे से चलता है, नौकरी में तरक्की होती है और जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होकर महादेव तथा पितरों के अनन्य कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मंगलवार के दिन करना है। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में जो आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए धन प्राप्ति के लिए हैं। पितरों की वजह से अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार अच्छे नहीं चल पा रहा है, धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि पितरों के अनन्य कृपाएं इस उपाय के बाद आपको प्राप्त होने वाली है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेल पत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल तांबे के पात्र में लेंगे और अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में बाल्टी, मटका या आरओ जो भी लगा हुआ है वहीं से आपको जल लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको पंचामृत ले लेना है। पंचामृत आप थोड़ा बहुत अपने घर पर बना लीजिएगा। देखिए, बहुत ही खास उपाय है, इसलिए आपको यह विशेष कार्य जरूर करना है क्योंकि महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है और हमारे पितरों को भी इससे बहुत ही जल्दी संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। इसलिए आपको यह पंचामृत जरूर तैयार करना है और थोड़ा सा आप पंचामृत ले लीजिएगा। आप चाहे तो एक छोटा सा ग्लास या एक छोटी कटोरी पंचामृत तैयार कर लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सोमवार के दिन इस उपाय को आप अगर प्रदोष काल में करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाता है क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि प्रदोष काल में इस उपाय को कर लें। देखिए, आप जिन लोगों को प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय है, यानी यह जो 1.5 घंटे का समय है इसी को प्रदोष काल का समय कहते हैं और आप कोशिश करिए कि इसी प्रदोष काल में आप यह उपाय कर लें। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेल पत्र को अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो और चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो या फिर जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या हो उस समस्या का स्मरण करिएगा और मंगलेश्वर महादेव से उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिएगा। कौन से महादेव से? मंगलेश्वर महादेव से। फिर उसके बाद आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे, लेकिन यह बेलपत्र आपको बिल्कुल विपरीत समर्पित करने हैं। देखिए, बेलपत्र की डंडी का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा और बेलपत्र भी चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा।
जैसे सामने वीडियो में आपको समझाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। ये उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि इस उपाय में बेलपत्र उल्टी समर्पित करनी है। फिर इसके बाद आप जो पंचामृत लेकर आए हैं, उस पंचामृत को पहले थोड़ा सा इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए और फिर बचा हुआ पूरा पंचामृत आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को सबसे पहले आप इस बेल पत्र में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर और ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए और साथ ही साथ मंगलेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और पितर अगर आपके प्रसन्न हो जाते हैं, तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि आपके जीवन में दुख उत्पन्न कर सकें, आपको आर्थिक समस्याओं से परेशान कर सके। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं, तो आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपको अपने जीवन में व्यापार में समस्या नहीं होगी, रोगों की समस्या नहीं होगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। इसलिए आपको इस मंगलवार के दिन, जो कि पितृपक्ष का आखिरी सोमवार है, दिन विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो आपको अपनी बीमारी समाप्त करने के लिए करना है। शरीर में कोई भी भारी रोग हो गया है, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है, तो इस उपाय को आप इस मंगलवार के दिन जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखिएगा को वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर से उठाकर जल से शुद्ध करके उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में किचन से आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि इस उपाय को भी अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। अगर प्रदोष काल के समय में आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर पूरे दिन में आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक बेल पत्र, यह जो लेकर आए हैं, उसको शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। बेलपत्र के डंडे का हिस्सा जला आधारित की तरफ रहेगा और बेलपत्र के चिकनी शायद का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। जैसे वीडियो में सामने दिखाया जा रहा है, ऐसे ही बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, वह उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उसको किसी भी एक पात्र में थोड़ा सा ले लीजिएगा और महादेव से इस जल को औषधि स्वरूप प्राप्त कर लीजिएगा। महादेव से बोल दीजिएगा कि है मेरे महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। और फिर आप जो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है, इसको भी महादेव से औषधि स्वरूप मांग लीजिएगा। अब ये दोनों सामग्री यानी 1 बेलपत्र और थोड़ा सा जल लेकर आपको जो शिवालय की चौखट होती है, उस चौखट के पास बैठ जाना है। चौखट के पास एक कोने में बैठकर आपको यह बेलपत्र खा लेनी है, यानी बेलपत्र का आचमन कर लेना है। और जो आप जल लेकर गए हैं, उसका भी आपको आचमन कर लेना है। और यह सब करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिवालय की चौखट होती है, वहाँ पर मणिभद्र का वास होता है। और जब भी आपके शरीर में कोई भी भारी रोग हो गया है, कोई बाहरी बीमारी हो गई हो, तो आपको मणिभद्र का नाम लेते हुए यह बेलपत्र खा लेनी है और जल का आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप इस उपाय को 5 सोमवार लगातार कर लेते हैं, तो आपके शरीर से भारी बीमारी भी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए तीसरा सबसे अचूक उपाय के बारे में। ये उपाय आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति कराएगा, आपको सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उन सब से बाहर निकालकर सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दोनों दीपक में आप घी का प्रयोग करिएगा।
आप एक दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती तथा एक दीपक ने गोल रुई की बत्ती का प्रयोग कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको 2 चावल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको गोल रुई की बत्ती का जो आपने दीपक लगाया है उसको लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। शाम को सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचकर आप यह दीपक बेलपत्र की छाया में यानी बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस दीपक की बत्ती का मुख आप उत्तर दिशा की तरफ करते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और यह चावल का दाना आप जो लेकर आए उसको बेलपत्र की जल के आसपास नहीं पर समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना शिवालय। अब आपके पास जो दूसरा गोल रुई की बत्ती वाला दीपक है उसको आप शिवलिंग की चौखट पर प्रज्वलित कर देंगे। जाते समय आप शिवलिंग की चौखट का दाहिना साइड होता है यानी जो राइट साइड होता है उसी तरफ आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो चावल है उस चावल को इस 1 लोटा जल में डालकर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यह 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर शिवलिंग के सामने बैठकर माध्यम से प्रार्थना कर लीजिए। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है उसको दूर करने के महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर वापस आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पितृपक्ष के इस आखिरी मंगलवार के दिन अगर हम महादेव से इस प्रकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं तो महादेव हमारी सारी समस्याओं को दूर करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।